28 जून 2022 उदयपुर का वो काला दिन जिस दिन एक टेलर की दिनदाड़े दुकान में घुसकर गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। करीब 3 साल उसको हो गए हैं। कई सारी चर्चा हैं जो इस मामले पर देखने को मिल रही है। सियासी गर्माहट इस मामले में 3 साल में अब भी लगातार देखने को मिल रही है। 3 साल पूरे हुए हैं और इस 3 साल की बरसी पर उनके जो गवाह हैं राजकुमार शर्मा, जिनसे हम बात करेंगे कि वह उनके 3 साल कैसे गुजरे, 3 साल में किस तरह की उनके साथ परेशानी आई, क्योंकि एक तरफ उनकी बेटिया की शादी भी होनी थी और दूसरी तरफ किस तरह परिवार ने कष्ट झेले। देखिए, मैं उनके घर पर मौजूद हूँ। राजकुमार जी हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ हैं, जिससे हम बात करें। राजकुमार जी, 3 साल हो चुके हैं उस भयावह दृश्य को आपको देखें, तो कैसे 3 साल आपके गुजरे हैं, क्या क्या दृश्य मन में आते हैं? सर वो दृश्य तभी भी सामने आते तो मैं थोड़ा हकबका जाता हूँ। इसलिए ये 3 साल तो बहुत मुश्किल से निकले हैं, जैसे तैसे दिन निकाल रहा हूँ। कैसे राजकुमार जी 3 साल में बहुत आप एक जगह बैठकर पूरा दिन निकालना, रात निकालना, तो कैसे कैसे करते हैं आप? सर बहुत परेशानी होती है, बैठ भी ज़्यादा नहीं पाता हूँ मैं। ज़्यादा ज़्यादा 5-10 मिनट बैठ लेता हूँ, ज़्यादा बैठ नहीं पाता हूँ। बैठता हूँ तो फिर मेरा सर थोड़ा भारी हो जाता है और न किसी से ज़्यादा बात कर सकता हूँ। 3 साल तक घर रहना, घर की स्थितियाँ वैसी, घर को कैसे चलाएं, फिर कैसे क्या होता है घर पे? अब वो तो सर, अब घर कैसे चला, ये तो अब सरकार ने वादे करे थे जो कि आपके बच्चे को नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। और उस कांड के बाद से सर कमाने वाला तो मैं ही था, तो वो भी अब घर बैठ गया मैं, तो कमाने वाला खाली बच्चा है मेरा, उसको भी नौकरी नहीं दी। और अभी वो भी प्राइवेट काम कर रहा था, वो भी छूट गया उसका। जिस तरह से 3 साल उस बात को लेकर हो चुके हैं, लेकिन कहीं गवाही वही हुई क्या अभी तक? गवाही हुई थी सर एक बार। अच्छा, एक बार हुई थी। एक बार लेकिन गए थे मैं वहाँ, वहाँ पे जज साहब के सामने बयान पेश हुए थे, और वहाँ शिनाख्त के लिए भी ले गए थे, उनकी भी पहचान करी थी। पर अभी दो जो उसमें आरोपी थे, जिसमें 2 आरोपी की जमानत हो गई, अभी तक 6 साल से, उसमें 6 महीने से कुछ सुनवाई, वापस लास्ट गवाही कब हुई थी? करीब हो गए 6 महीने ऊपर हो गए। 6 महीने हो गए। 2 आरोपियों की जमानत भी हो गई उसमें से? ऐसा वो मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, आपको पता नहीं। तो फिर राजकुमार जी कैसे क्या करते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से कि आपको भी सहायता मिले, फिर घर कैसे चलाते हैं आप? सर अभी हमारे पास ऐसे कुछ वो आर्थिक वो नहीं मदद के, हम घर का खर्चा वगैरह सब बच्चे के ऊपर पड़ गया है। अब जब तक बच्चे की नौकरी नहीं लगती, जब तक तो ऐसा ही वो है, इससे ही कुछ इनकम सोर्स नहीं है हमारे। मैं कुछ 3 साल पुरानी बातों पर आऊँगा, तो कुछ कैसा उस समय, मतलब कुछ बताएंगे उस समय का? सर जब से ये कांड हुआ, जब से हम उसके बाद से मेरा ये हालत हो गई है, उसके बाद सब बिखर गया। ऐसा लगता है जैसे 10-20 साल पीछे चले गए हम। ठीक है। देखिए, राजकुमार जी की पत्नी है, जिनसे हम बात करेंगे। 3 साल उसको लेकर हो चुके हैं। कैसे गुजारा करते हैं घर में रहना, उस तरह से पुलिस की सुरक्षा, फिर ऊपर यहाँ पर रहना? सर ये 3 साल क्या हुआ है, मतलब यूँ समझ लो कि हम 30 साल पीछे चले गए हों, वैसा हमारा हाल हो गया है कि कंटिन्यू 24 ही घंटा इनके साथ मौजूद रहना पड़ता है। ये अपने सेल्फ खा पी कुछ भी नहीं सकते, इनको अपने सारी सेवाएं हाथों से देनी पड़ती है सर। और ये ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, बोल नहीं पाते, घूम फिर के वापस उनको वही पुराने दिन याद आने लग जाते हैं कि हम कितने अच्छे से रहते थे, हमारी फैमिली बहुत अच्छे से रहते थे सर, और सब बढ़िया चल रहा था। मगर अचानक जैसे ये हादसा क्या हुआ, जैसे हमारे ज़िंदगी को तो ग्रहण लग गया होना सर, वैसा हो गया। इसके बावजूद अब राजकुमार जी को हमेशा मोटिवेशन करके रखना, वो पुरानी बातें भूलवाना बहुत कठिन काम होता है सर। लोग बोल देते हैं भूल जाओ, हो गया हो गया, हो गया नहीं, जिसके साथ बीतती है ना सर उसको पता रहता है। और उसके बाद वापस सर घर की जवाबदारियाँ वो ख़त्म थोड़ी हुई है, वो तो और ज़्यादा हो गई, क्योंकि पहले तो राजकुमार जी भी थे, बेटा हमने सोचा बेटा कमाएगा तो अच्छा घर चलेगा, मगर ये तो राजकुमार जी तो इस बिस्तर पे आके बैठ गए। ऐसे में फिर सर बड़े बड़े लोगों ने वादे किए, सरकार ने भी कोई ढंग से कोई अच्छी मदद नहीं करी हमारी, खाली बस बोल के गए बेटे को जॉब देंगे, न तो हमारे लिए कोई स्थायी व्यवस्था करी और न मेरे बच्चे को जॉब दिया, खाली आश्वासन दे के चले गए और भरोसे रह गए वो सरकार करेगी, वो सरकार करेगी, न तो कोई सी सरकार ने हमारी सूत तो नहीं ली सर। हम जब सरकार के साथ हैं कि भाई न्याय मिलना
चाहिए, हम आतंकवादियों को सज़ा दिलवाने के लिए हम हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं और पूरा कर रहे हैं कोशिश कि नहीं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो सर वो सज़ा हमको क्यों मिल रही है? आतंकवादियों को तो जो मिलेगी उनको तो मेहमान बना के बिठा रखा है अंदर, मगर हमारा तो जैसे हमने गुनाह कर लिया ना वो सज़ा हम भुगत रहे हैं और हमारे को ऊपर किसी को दया नहीं आ रही। आम जनताओं ने मदद करी सर, तो मतलब सब ने अपने अपने हिसाब से मदद करी सर, उनका दायित्व नहीं बनता है, फिर भी उन लोगों ने दया दिखाई मेरे और मेरे परिवार के प्रति, मगर नेताओं ने ना सरकार ने नहीं दिखाई, जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है सर। आम पब्लिक ने तो एक दया दिखाई सर मेरे, मैं उनकी आभारी हूँ सर, मगर मेरे को सरकार से और नेता लोगों से तो मैं नाराज़ ही हूँ सर, कि हमारे साथ तो अन्याय ही हो गया सर। मेरी बिटिया की शादी के लिए लोग बड़े बड़े वादे करके गए, किसी ने कोई वादा पूरा नहीं किया सिवाय एक वसुंधरा मैडम के। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी जो उन्होंने बोला था वो उन्होंने किया, तो मात्र उनकी मदद की वजह से मेरा थोड़ा सा मेरा बेटिया की शादी में कर पाई थी सर। और बाकी ये नेता वगैरह तो कोई काम के नहीं लगते मेरे को। और अब मैं तो सर 3 साल हो गए, न्याय न्याय न्याय, 3 साल में क्या अभी तक उस आतंकवादियों को सज़ा नहीं मिली सर? ये कैसा न्याय है? जब गवाह है सब कुछ है तो सरकार को भी फास्ट ट्रैक में चल रहा मामला होता है, फास्ट ट्रैक का मतलब ही क्या होता है? तो मैं तो आपके थ्रू यही बोलूँगी सर कि एक तो उन आतंकवादियों को हाथों से हाथ सज़ा देवें, और प्लस ये कि जो उन्होंने वादे किए हैं तो मेरे बच्चे की जॉब के लिए और मेरे परिवार की आर्थिक स्थायी मदद करें सर। और बाकी मैं अब हर जैसे ये वर्षी आती है ना सर, तो हमको तो हमारे पिछले दिन आ जाते हैं। जैसे 3 साल पहले हमारा जीवन इतना खुशहाल था, इतना अच्छा था, इतनी बढ़िया हमारी फैमिली थी, मगर जैसे ये कन्या वाला हत्याकांड क्या हुआ सर कि हमारी ज़िंदगी को ग्रहण लग गया। मेरा बच्चा हम असहाय हो गए सर। अब ये मैं जॉब करने भी जाऊँ, बच्चा भी जावे तो इनके पास रहना पड़ता है सर। और सुरक्षा पुलिस 24 घंटे हम पुलिस की नज़र में बैठे हुए हैं सर। चलो सुरक्षा ठीक है, सुरक्षा अच्छी बात है, मगर खाली सुरक्षा तो पेट नहीं भरेगा ना, उसके लिए तो आमदनी चाहिए ही चाहिए। तो सरकार को अगर हम पे भी दया आवे और आपके थ्रू अगर मेरी बात आगे जावे तो प्लीज़ मेरे बच्चे को जॉब देवें और हमारी स्थायी हमारी मदद करें सर, आर्थिक मदद करें। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नेता सिर्फ आश्वासन देंगे, लेकिन चुनाव अभी देखें, चुनाव में सिर्फ इस मुद्दे को ही बीजेपी और कांग्रेस ने जोरों शोरों से बुनाया, सिर्फ चुनावी मुद्दा ही रह गया ये। हाँ, ये चुनावी मुद्दा है, उनको उनके वोट बैंक से मतलब है सर। तो वो जो सरकार आती है जोर शोर से कन्यालाल हत्याकांड हुआ, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, नाराबाजी कर लेते हैं और अपने वोट बैंक बढ़ा के चले जाते हैं। वो कभी भी किसी ने आके सुध नहीं ली कि ये इस गवाह के क्या स्थितियाँ होगी। एक सरकारी गवाह बन गया है वो इंसान और उसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया सर। तो किसी को दया नहीं आती। अब हम बार बार हम गुहार लगाते तो उनको नहीं लगता है क्या, जब वो इसी नाम के ऊपर वोट बैंक मांगते हैं तो उनको याद भी होना चाहिए कि इस हत्याकांड में कितने परिवार डिस्टर्ब हुए हैं। कोई न है जो पूरी तरह एक चलता फिरता इंसान बेड पे आके एक अपाहिज की ज़िंदगी जी रहा है सर। तो ये तो गलत ही बात है ना सर। आप वोट बैंक मांगते हो, अच्छी बात है, मगर हम भी आपके आम नागरिक हैं, हमारी सुध तो लो। और कोई मामूली केस नहीं है, कन्यालाल हत्याकांड पूरा वर्ल्ड फेमस केस बन गया सर। तो आप उसके चश्मदीद गवाह की ये स्थितियाँ हमको भीख मांगनी पड़ रही है जॉब के लिए, स्थायी व्यवस्था के लिए, आम पब्लिक के लिए। तो ये तो पब्लिक के सामने सर, तो ये तो हमारे साथ तो अन्याय हो गया कि जैसे आतंकवादी वो नहीं ना, आतंकवादी हम हो ना, वैसी सज़ा वो सरकार हमको घर में बैठे बैठे दे रही है सर। कन्हैयालाल जी के परिवार से बात होती नहीं होती? कन्हैयालाल जी के परिवार से वो बिटिया की शादी में आया था यश, तब वो 50,000 रुपये की मदद करके गया था। उसके बाद से उसका हमारा नहीं हुआ, वो शादी में आए थे, उसके बाद से उनका हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो आप कैसे गुजारा करते हैं? फिर एक तरफ ये बेड पर हैं, फिर पुलिस की सुरक्षा, बाहर जाना भी मतलब उस तरह से लगता होगा कि सुरक्षित मानते हैं क्या? कोई सुरक्षित नहीं है सर। जरा से घंटा आधा घंटा बाबू लेट हो जाता है तो टेंशन ही होती, फ़ोन पे फ़ोन रहता है सर। वो हादसा ही ऐसा हुआ ना, और मैं कहीं निकल नहीं सकती हूँ। मैं जरा सी साग सब्जी लेने के लिए जाती हूँ तो पीछे टेंशन रहती है कि इनको कुछ हो नहीं जाए, अकेले बैठे हैं। और पुलिस वाला ऊपर आके इनके पास बैठे हैं तो नीचे से कोई घुस जाए तो, और वो नीचे बैठे रहे तो ऊपर ये अकेले बैठे रहे तो इनके कुछ हो जाए तो। अब हम तो सब तरह से परेशान हो गए। और रहा गुजारा का सवाल सर, तो अभी तो गुजारे का हमारे पास कोई स्थायी साधन नहीं है। जैसे तैसे पहले ही कर्जा लेके चला रहे थे और अब स्थितियाँ वापस वो की वो गवर्नमेंट ने कोई अल्प मदद करी सर, कोई इतनी बढ़िया मदद नहीं करी। और आम पब्लिक ने मेरे पे दया दिखाई सर, तो वो पैसा मैंने मेरी बिटिया की शादी कर दी है सर। क्योंकि अगर राजकुमार जी सही होते तो शादी हम ही करते हैं, मगर राजकुमार जी ऐसे हो गए तो मैंने पब्लिक से गुहार करी, उन लोगों ने मदद करी सर, तो मैंने उस पैसों से मेरी बिटिया की शादी कर दी सर। अब हमारे पास घर खर्च के लिए भी मुश्किल से मेरा घर चलता है सर। कब आखिरी गवाही इनकी कब हुई थी, कब गए थे ये? आखिरी गवाही सर ये जब सही थे तब इनको 2-2 3-3 बार लेके गए थे। उसके बाद से इनकी गवाही वीसी के द्वारा होती है, आते हैं एनआईए वाले
हर महीना 2-3 महीने में आते ही हैं। इनकी गवाही मैंने परमिशन ले रखी, मैं इनको ले जाके नहीं सकती। इनके 2-2 बार ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन हुआ और इनका लेफ्ट पार्ट पूरा पैरालिसिस है, तो इनको निकालना भारी है। डॉक्टर्स ने मना किया है कि इनको उतारना, और उसके बावजूद फिर इनकी फुल सिक्योरिटी चलती है। अगर इनके साथ लेके भी जाए तो पॉसिबल नहीं है सर इनको ले जाने का। तो मैंने आगे से परमिशन ले रखी, तो इनकी वीसी के द्वारा होती है गवाही। तो सर हम तो मदद बराबर कर रहे हैं, जैसे सरकार बोल रही, जैसे गवर्नमेंट कर रहे हैं, जैसे एनआईए बोल रहे हैं, जैसे पुलिस बोल रही है, हम तो उठक बैठक वैसे ही कर रहे हैं। तो क्या खाली हमारा काम यही है क्या? हमारे प्रति भी तो जवाबदार बन जाओ। सारे वाले जब जरूरत होती है जब आ जाते हैं बोलने, और हम भी ईमानदारी से बोलते हैं सर कि गलत हुआ सर, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। कन्हैयालाल के साथ तो बहुत ही गलत हुआ, हिंदू के साथ तो बहुत गलत हुआ, तो गलत तो मेरे परिवार के साथ भी हो गया ना सर। तो फिर मेरे न्याय के लिए मैं कौन सी एनआईए के पास जाऊँ, मैं कौन सी गवर्नमेंट के पास जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ? मैं तो आपके थ्रू माध्यम से ही बोलूँगी ना। और अगर मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी बात अगर आप लोगों को, नेताओं को समझ में आती हो सर, तो आप डायरेक्ट फॉरवर्ड करें और प्लीज़ मेरी बात करवाएं आगे, और मेरी मदद करवाएं, मेरे बच्चे को जॉब 3 दें। साल इस बात को लेकर हो गए हैं, 2 आरोपी जो छूट चुके हैं, लगता है कि केस में कुछ डिले बरती गई। हाँ, ये तो सामने ही दिख रहा है सर, गवाह है, सब है, फास्ट ट्रैक में चल रहा है, फिर इतना स्लो केस कैसे चल रहा है कि मतलब वो गवर्नमेंट उस पर आरोप लगाती है, वो गवर्नमेंट उस पर आरोप लगाती है, ऐसे करके तो ये सारे अपराधी छूटते जा रहे हैं। तो फिर हमको तो डर भय हो ही गया ना सर कि आने वाले समय में ऐसा नहीं हो, हमको तो पता ही नहीं चला, उनको ही छोड़ दें तो हम ये मतलब ही क्या हुआ, मतलब सज़ा तो हम भुगत रहे हैं, या फिर वो कन्हैयालाल का परिवार, जब कन्हैयालाल जी शांत हो गए हैं तो वो इंसान धरती से चला गया, मेरा पति बेड पे आ गया। अभी राजकुमार जी की उम्र का क्या है, अब कितने साल हमको बेड पे रहना पड़ेगा सर? तो न्याय में तो ढिलाई हो ही रही है। वही सरकार से यही मांग करूंगी सर कि अगर इंडिया की अदालत हो, आप हो, तो फिर आप फैसला फास्ट ट्रैक में करो सर, सारे प्रूफ है, सबूत है, फिर ढिलाई क्यों हो रही है? राजकुमार जी, ये सवाल आपसे करूंगा कि लगातार गवाहियां आप देखे आए हैं, लेकिन किस तरह इस तरह, क्योंकि 3 साल हो गए, 2 आरोपियों की जमानत होगी, तो लगता है कि डिलाई है या फिर उस तरह से सुनवाई नहीं हो पा रही है? सर डिले तो हो ही रही है सर, अगर फास्ट ट्रैक में चल रहा है तो हाथों हाथ फैसला होना चाहिए। देखिए, जिस तरह से कन्हैयालाल हत्याकांड, उसको 3 साल हो चुके हैं और परिवार जो न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं, राजकुमार जी का परिवार हैं, ये जो गवाह हैं, इनका कहना है कि सिर्फ वादे भी इनके साथ किए गए, सिर्फ ऐसी कोई जो लाभ हैं या फिर सरकार की ओर से सहायता इनको नहीं दी गई, सिर्फ वादे किए, क्योंकि चुनाव आते हैं, कन्हैयालाल का मुद्दा आ जाता है, उस तरह से चर्चा में दिखाई देता है। लेकिन वाकई में जब इन स्थिति देखेंगे तो ये बेड पर हैं, नीचे सुरक्षा है, घर से कैसे बाहर जाएं, जो केस हैं उसको करीब 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक तरफ आरोपियों को सजा की मांग की जा रही है, तो इनका जो परिवार है, इनकी जो पत्नी है, इनका कहना है कि सरकार इनके लिए भी आर्थिक सहायता करे, इनकी भी मदद करे, जिससे कि इनका घर गुजारा चल सके। TV9 के लिए राजेश डांगी।